दोस्तों सलाम नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एमजे फ्लाई एस सीमेंट ब्रिक्स में। फ्लाई एस ईंट से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे फ्लाई एस ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आपको मैं फ्लाई एस ब्रिक्स के रॉ मटेरियल के बारे में अपने वीडियो में बता चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद फ्लाई एस ब्रिक्स के मिक्सिंग रेशियो का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का करते हैं। रेशियो हमें 60-30-10 का लेना है। 100 केजी का मिक्स हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें फ्लाई एस 60 केजी, सैंड 30 केजी, ओपीसी सीमेंट 10 केजी लेना है। मटेरियल को पैन मिक्सर में डालने के बाद से मिक्स करें, फिर उसमें वाटर एज पर रिक्वायरमेंट ऐड कर लें। जब ये पूरा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो आपने रॉ मटेरियल को क्या करना है कि हाथ में लेकर के उसको बॉल की तरह बना के चेक कर लेना है। उसका फिनिशिंग अच्छा आना चाहिए। साथ में ही आप उसको जब हाथ में हिलाएं तो वो टूटना नहीं चाहिए और हाथ में चिपकना भी नहीं चाहिए। मिक्स तैयार होने के बाद से उसे मैनुअली या फिर कन्वेयर बेल्ट की मदद से मशीन के हॉपर में ले जाया जाता है। अगर पैलेट्स एप्लीकेबल है तो आप कैविटी के नीचे पैलेट्स लगा दें, जिस पे आपका ईंट बन के निकलेगा। अब हॉपर के निचले हिस्से में लगी फीडर के माध्यम से आपका मिक्स कैविटी में डाला जाता है। अगर आपके मिक्स में लंप्स हैं तो आपके मशीन के वर्किंग बेड में वाइब्रेशन का होना ज़रूरी है, ताकि ईयर गैप्स ब्रिक्स में ना बने, जिससे आपका ईंट हैंडलिंग, क्यूरिंग और ट्रांसपोर्टेशन के वक्त टूटे ना। अगर लंप्स नहीं है तो वाइब्रेटर का ज़रूरत नहीं होता है। अब आपके फ्लाई एस ब्रिक्स को बनाने का फाइनल स्टेज आ गया है, जहां आप ब्रिक्स को आकार देते हैं। फिर हाइड्रोलिक सिलेंडर के पिस्टन रॉड में लगे हुए पंचिंग टूल से कैविटी को प्रेस किया जाता है, जिसमें पर ब्रिक्स 10 टन का प्रेशर होना जरूरी है। अब ब्रिक्स के डाई को ऊपर उठाया जाता है, बिना पंच टूल के ऊपर उठाए। फिर पंच को ऊपर उठा के ब्रिक्स को पैलेट के साथ बाहर निकाल लिया जाता है। अब इन ईंटों को ट्रॉली की मदद से स्टैकिंग यार्ड में ले जाया जाएगा, जहां उनको 24 से 48 घंटे तक इनिशियल सेटिंग के लिए रखा जाएगा। जब ब्रिक्स का इनिशियल सेटिंग हो जाता है तब ब्रिक्स का क्यूरिंग करना पड़ता है 14 से 28 दिनों तक, ताकि आपका ब्रिक्स मजबूत हो जाए अच्छे तरीके से। अब आपका फ्लाई एस ब्रिक्स मार्केट में बिकने के लिए बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्लाई एस ब्रिक्स से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।